अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक फयाज निज़ामी एडवोकेट आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमने 1877 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 पढ़ा था और कल हमने उसको फाइनल किया था। और अगला जो हमारा प्लान था वो आपकी दुआओं का सदका, हमारा प्लान था कि हम ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपको कोर्टों में जितने भी दावे नजर आते हैं ना, मैक्सिमम जो दावे होते हैं ना, वो इसी इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत दायर होते हैं सिविल कोर्ट्स में। अच्छा, इसलिए ये अहमियत का हामिल है। अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अंग्रेज से मुकाबला करेंगे और आपकी दुआओं का सदका मैंने गुजारिश की, कोशिश जारी है। मैंने कोशिश की तो मुझे इस सारे कानून में ना अंग्रेज की सिर्फ एक ही बात की समझ आई और वो था टाइटल। अच्छा, अब टाइटल जो कि मेन दस्तावेज थी इस पूरे कानून में, तो इस कानून को 2025 में लाने के लिए ये टाइटल जो है ये हर्डल क्रिएट कर रहा था। तो उसका मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैंने फिर कि हम मैं चूंकि सिविल का वकील हूँ, मेरे पास सिविल के ही दावाजात पड़े हैं, मुकदमात पड़े हैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये सिविल मुकदमात ना शेयर करूं आपके साथ। तो ये शेयर तो खैर मैं अपने तरीके से करूंगा, अब अपनी पार्टी या सेकंड पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इन मुकदमात में पहले हमने ना टाइटल ढूंढना, ये देखना इसकी रिफॉर्म्स कैसे होती है। अब एक दावा है सिविल कोर्ट मुल्तान में जेर समात है, उस मुकदमे के हालात और वाकयात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक खान नामी बंदा था और उसके दो बेटे थे, जैद और बकर। जो बकर था ना, उसके नाम जो प्रॉपर्टी थी ना, वो 154 कनाल और 10 मरला थी, उसके नाम मलकियत, उसके नाम मलकियत की बात कर रहा हूं। उसके पास जो टाइटल था ना, वो 154 कनाल और 10 मरले का था। अच्छा, ये टाइटल ना मैच्योर हुआ, क्योंकि मैंने गुजारिश की कि मैं सिर्फ यहां लफ्जी बातें नहीं करता, अमली भी करना पड़ती है। कोई आ जाता है दोस्त, तो मैंने ना इसका टाइटल चेक किया, तो इसका टाइटल, चूंकि मैं काउंसिल आया था लेकिन आया रिसेंटली, मुझे ना टाइटल मिला, और टाइटल जो बकर का था ना, वो 154 कनाल था। गुल मोहम्मद खान भी टाइटल का मालिक था। अब देखिए, ये बात क्लियर हो गई जब जब बकर ने, चले जैद ने लगा लें, जैद ने परचेज किया था। जैद ने जब सिविल कोर्ट में 2000 साल 2000 में जब आके दावा दायर किया ना, तो भाईजान गुजारिश ये है कि देर इज नो डाउट नथिंग कि पठाने खां जो उसका हकीकी भाई है, उसका टाइटल जो है ना, उसका टाइटल दुरुस्त था। अब टाइटल फिर आगे बढ़ा, आगे इस तरह बढ़ा कि गुल मोहम्मद खान ने साल 2000 6/12/2000 में आके सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसमें जो एग्रीमेंट इस्तेमाल किया, इकरारनामा मुआहदा बै, वो डेटेड था 4/4/1993 का। 4/4/1993, ये 6/12/2000 में कैसे आ गया? अच्छा, ये ना देखिए 7 साल का डिले है, तो ये 21G स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हिट में जाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये टाइटल मिलेगा, मिलेगा, मिलते मिलते ना इंशाल्लाह ये 2025 का कानून बन जाएगा, आप टेंशन ना लें।
अच्छा, अब ये देखिए, गुजारिश ये है कि यहाँ हम क्या ढूंढ रहे हैं, टाइटल। तो टाइटल जो बकर का था वो तो था 154 कनाल का, ठीक हो गया। अब जैद ने कहा जी कि इसने ना 59 कनाल अराजी ना मुझे बरूए इकरारनामा मुआहदा बैच 4/4/1993 को फरोख्त की है। यही मुकदमा है ना? यस। और वो आ जाता है साल 2000 पे। अच्छा, ये तो एक लीगल बहस है, मैंने गुजारिश सिर्फ इशारा दे दिया कि ये 21G की हिट में जा रहा है, दावा नहीं बनता था। अच्छा, अब चलें, गौर नहीं फरमाया उस एग्रीमेंट पे। अदालत, सिविल कोर्ट मुल्तान ऑनरेबल कहूंगा जी, उन्होंने, हालांकि साबका वीडियोस में हमने ये गुजारिश की थी कि मैंने बिलखसूस कि आप मेहरबानी किया करें, जैसे आपके पास एग्रीमेंट आता है आप उसको पढ़ा करें, देखा करें। तो वकील को भी चाहिए कि जब भी उसके सामने एग्रीमेंट आए तो उसको पढ़े, देखे। अच्छा, वो कोर्ट ने नहीं देखा, वो फिर कोर्ट ने उसमें डिफेंडेंट साइड को बुला लिया। डिफेंडेंट साइड चली गई, डिफेंडेंट साइड ने जाके जैद के वारसान के खिलाफ जवाब दावा दाखिल किया। इश्यूज फ्रेम हुए। अच्छा, इश्यूज फ्रेम हो गए। अब चूंकि बारी तो खैर जैद की थी, उसने साबित करना था ना अपना वो एग्रीमेंट जिसकी बुनियाद पे उसने दावा दायर करा। उसने अपनी शहादत करवाई। उसमें मुझे एस्टोनिशिंग बात ये लगी कि शहादत जो है ना उसमें जिरा भी की गई। वो हक था, चूंकि जवाब दावा आ गया तो फिर उनका राइट था जिरा का। अब एक आर्डर, एक आर्डर सिर्फ इस पूरे मुकदमे में ना 12/5/2023 का है। अच्छा, ये आर्डर जो 12/5/2023 का है ना, ये बड़ा डाउटफुल है, बड़ा डाउट इसने क्रिएट किए। आर्डर भी इलीगल था। अब उस आर्डर के तहत ना जो डिफेंडेंट्स थे ना उनको एक्सपायर्ड कर दिया जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि अब 12/5/2023 को ये सिविल कोर्ट ने क्यों इसको जो है इनको नॉकआउट ना एक्सपायर्टी कर दिया, नॉकआउट कर दिया। और हैरान तो नंबर ये है कि अब फर्दर जो प्रोसीडिंग्स ऑफ लॉ थी, हालांकि प्रोसीडिंग्स ऑफ लॉ क्या कि उसका जवाब दावा भी आना, दूसरी तरफ से शहादत भी आनी डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट का रास्ता सिर्फ एक्सपर्ट प्रोसीडिंग से आप नहीं रोक सकते, आप उसकी प्रोसीडिंग्स को नहीं रोक सकते जब उसने जवाब दावा दाखिल कर दिया। जजमेंट इसमें होल्ड करूंगा। ये 2023 MLD 264 जजमेंट है। अब ये 2023 MLD 264 ये जो रिलाय किया गया था ये 1992 SCMR 1009 पे। हुई 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 हुई। अब ये जो जजमेंट है ना 1992 SCMR 1009, ये लैंडमार्क जजमेंट है। और इस जजमेंट पे रिलाय करते हुए होल्ड किया गया 2023 रिसेंट व्यू होल्ड क्या किया गया इसमें भजन, होल्ड ये किया गया कि अगर जवाब दावा आ चुका है, इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं, तो आप उसको शहादत से नॉकआउट नहीं कर सकते। नो, बड़ा क्लियर व्यू हुआ 2023 MLD 264, इसको जरा पढ़िएगा जी। इसी बात पे, इसी पॉइंट पे कि अगर जवाब दावा आ जाता है और इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते। वो शहादत ले, आप शहादत करवानी पड़ेगी। उसने एक दरखास्त दी कि जी, फिर डिग्री कर दिया गया ना, एक्सपायर्ड डिग्री हो गया। फिर डिग्री की मनसूखी के लिए उसने जाना था, वो बेचारा विद इन टाइम गया। तो जब वो गया तो उस दौरान जो है उसने मुझे बताया, तो मैंने आर्गू किया इसी पॉइंट पे। भाईजान, सबमिशन ये है 12/5/2023 का। अब ये मैं आर्गू कर लूं केस को ना, ये केस है आर्गूमेंट्स पे।
پھر آپ کے ساتھ اسی مقدمے کے بارے میں بات کروں گا۔ 12/5/2023 کی ڈیٹ نوٹ فرما لیجیے گا۔ میں اس کا انٹرم آرڈر آپ کو دکھاؤں گا۔ اس انٹرم آرڈر کے مطابق مدعی اس میں جو زید تھا وہ ثابت کر رہا تھا اپنے اس ایگریمنٹ کو، اور اس کے ایگریمنٹ کی شہادت جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ قلم بند کلمنیٹ فرما رہی تھی، جرا بھی کی جا رہی تھی۔ اچھا، اب نا اس میں ریکارڈ کیپر آتا ہے اس ڈیٹ کو جو میں نے بتائی آپ کو 12/5/2023 کو ریکارڈ کیپر آتا ہے، لیکن اس آرڈر شیٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدعا علیہ سائڈ سے کوئی نہیں ہے۔ اب عدالت نے کیا کیا؟ حالانکہ عدالت چونکہ نوٹس کر کے بیٹھی تھی، شہادت کے لیے طلب کر کے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ تو کورٹ وٹنس تھا نا، CW تھا۔ اب اس کو CW نہیں لکھا گیا، یہ بھی ایک دیگر کویسچن آف لا ہے۔ وہ CW تھا۔ اچھا، اب اگر وہ CW تھا تو اس ڈیفینڈنٹ سائڈ سے جرا ہونی تھی۔ آپ ان کا جرا کا حق تو کر سکتے کلوز، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے۔ چلیں کر لیں، وہ جرا کا حق کلوز کر سکتے تھے۔ آپ بھائی جان بروئے حکم و ڈگری، بروئے حکم و ڈگری جس کو چیلنج کیا ہوا، بہرحال اس کو نا میں تھوڑا ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، تو آپ سے سبمیشن یہ ہے کہ اب اس جب ڈگری کو دیکھا گیا نا، اس میں ایک اور انلیگیلٹی بتاتا چلو، یہ پہلے ججمنٹ کوٹ کروں گا۔ PLD 1990 SC 713۔ اچھا، یہ PLD 1990 SC 713 جو ہے یہ آرڈر 20 کا حوالہ دیا گیا، آرڈر 20 کا۔ تو اس میں یہی ہولڈ کیا گیا کہ جی ایشو وائز فائنڈنگز تو ہونا ہے یار، ایشو وائز فائنڈنگز اگر وہ دیتے ہیں تو پھر تو پھنستے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ایشو وائز فائنڈنگز نہیں تھی اس ججمنٹ میں۔ دیکھیے آرٹیکل 10A جو ہے نا یہ فیئر ٹرائل سے متعلق ہے، تو اب آرٹیکل 10A کی اگر یہ پروٹیکشن نہیں دیتے تو پھر 189 کے تحت یہ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہیں گے انہیں جا کے کہ 189 کو ختم کر دیجئے۔ ہاں جی، تو چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے آرٹیکل 189 کی بات کر رہا ہوں، تو بھائی جان یہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں بھی نا ٹائٹل نا یہ ڈسپیوٹڈ جا رہا۔ اچھا، اب اس میں ڈسپیوٹڈ کیوں جا رہا؟ مجھے ٹائٹل ملا، لیکن اس کے بعد جب میرے پاس آئے تو ٹائٹل گم ہو گیا نا یار، تو ٹائٹل ڈسپیوٹڈ ہو گیا، یہاں تک ڈسپیوٹڈ ہو گیا۔ وہ بھائی 154 کنال کا سودا ہے، 59 کنال جو ہے وہ خرید کر لی گئی۔ اس میں جو بقیہ پراپرٹی تھی وہ بقیہ پراپرٹی 93 کنال اور سم تھنگ مرلہ بنتی۔ اب وہ پراپرٹی تو وارثان کو جانا تھی نا، تو ان سے پراپرٹی زید کے نام کیسے بکر ہو گئی؟ گزارش صرف زید کے نام سے نکل کے، بکر کے نام سے نکل کے، زید کے نام سے نکل کے بکر کے نام۔ اب دیکھیے کچھ باتیں ہمیں رکھنی پڑتی ہیں علم میں۔ اچھا، اب یہ وہ پراپرٹی بھی ان کے نام نہیں ہے، یہ بھی اسی ڈگری کے تحت جو ہے نا، سوری دوست بہت اعتراض کرتے ہیں جی کہ نظامی جو ہے جب اپنا جو ہے وہ ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے نا، ڈرامہ ہی سمجھ رہے ہیں نا ہمیں، تو یہ نظامی نا یہ ہنستا ہے، ڈرامے کرتا ہے۔ ڈرامے نہیں ہوتے۔ جب دیکھیے جب بھی آپ ہمارے شرعی جذبات سے کھیلیں گے نا تو پھر ڈرامے نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، یہ صرف غصہ ہی ناراضگی ہوتی ہے یار، آپ کیوں غلط کام کرتے ہو؟ کل خدا کی قسم میں نے اتنی دعائیں کی، اونچی اونچی اذانیں دیں، کل بارش تھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ملتان۔ میں نے کہا مالک ہمیں معاف کر دے یار، ہم سے غلطیاں ہو گئیں۔ غلطیاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں غلطیاں؟ سوچا ہم نے کبھی؟ بھائی یار یہ کوئی بات ہے؟ 50-55 مساجد جو ہے آپ اسلام آباد کی ان کا جو ہے وہ
यार खुदा का खौफ करें यार, एक का कर दिया, इतना नुकसान उसी वजह से हो रहा है। अब मेहरबानी करें, बस उस जात से ना, जात से मगफरत मांगे। मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा वली हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो प्यारे भाई, ये हमें ना सोचना होगा। तकलीफ बहुत है मदनी मस्जिद इस्लामाबाद की शहादत की। तो बहरहाल आप जो है ये मेहरबानी किया करें। डेट फिर दोहराता जाऊं, 9-10 अगस्त 1992। हाय, 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 हाय। 9-10 अगस्त, शहादत जामे मस्जिद मदनी। तो बस आज मैं किसी को भड़काने की या किसी के जज्बात के साथ खेलने की बात नहीं कर रहा। देखिए अब कितना नुकसान हो गया है। सिर्फ ये मुल्तान की बेल्ट मेरे ख्याल में एक पट्टी इसको लगा लें, यही बची है, बाकी साइडों से कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा, नुकसान हो गया ना। तो यार हमारे भाई हैं वो, हम उनके दुख में, हम उनकी तकलीफ में उनके साथ हैं। और हमने ये भी कोशिश करनी कि उनको जो है वो डोनेट भी करना, जितना हो सके डोनेट करना है आपने। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।